अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनटीएस की स्टाफ जॉब के हवाले से आज हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और एक किसी टॉपिक को हम पर्टिकुलर आज टारगेट करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को देखें तो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग और जनरल नॉलेज सभी लोगों को देना है, चाहे आपने चीफ सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई किया है या फिर रेजिडेंट इंस्पेक्टर या टेस्ट सेंटर सुपरवाइज़र या और भी किसी वैकेंसी के लिए। तो 20% जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके एनालिटिकल रीजनिंग के। तो आज की वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से आपने उनको सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये एनटीएस के पास पेपर से एक एनालिटिकल रीजनिंग के सवालात लिए हैं। इन सवालात को हम देखते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो आपकी चेक कर रहा होता है कि आपकी एनालिटिकल पावर कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से आप सवाल को एनालिसिस करते हो और डिफरेंट कंडीशंस रूल्स को फॉलो करते हुए आंसर इन्फर करते हो। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि तमाम कंडीशंस को वन बाय वन जो है उसमें से इन्फर कर लेना है कि वो हर कंडीशन में क्या कह रहा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे उसने कहा है 9 इंडिविजुअल अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, और ये तमाम लोग जो है वो 3 कमेटी में सर्व करेंगे। ठीक है, उन कमेटी का नाम इसने दे दिया ABC और उसने कहा ये कमेटियाँ किस तरह से बनेंगी उसके कुछ रूल्स दे दिए उसने और फिर इसी के ऊपर वो डिफरेंट सवाल पूछेगा। तो सबसे पहला रूल उसने कहा है ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी, यानी कि एक शख्स एक ही कमेटी को सर्व कर सकता है, एक से ज़्यादा को नहीं कर सकता। दूसरी बात, एवरी कमेटी मस्ट हैव एट लीस्ट वन मेंबर, यानी कम से कम एक मेंबर होना चाहिए हर कमेटी के अंदर। ठीक है जी। तीसरी बात वो कह रहा है कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन दैट ऑफ बी, यानी बी में जितने लोग सर्व करेंगे ए में उससे एक ज़्यादा होंगे। ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन दैट ऑफ बी, यानी बी में जितने लोग सर्व कर रहे होंगे उसमें एक ज़्यादा लोग ए में, यानी अगर बी में 2 लोग हैं तो ए में 3 होंगे, बी में 4 हैं तो ए में 5। चौथी कंडीशन, अमंग मरियम, शिजा एंड जिशान नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए, यानी इनमें से कोई भी कमेटी ए को सर्व नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए इनको कोड वर्ड्स दे दिए और मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया। देन अमंग फैसल, हारून और लियाकत, कोई भी बी को सर्व नहीं कर सकता। और इसी तरह थर्ड कंडीशन है अहमद, बिलाल और दानिश जो है वो सी को सर्व नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि पहले हर कंडीशन को आपने जो है वो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब आपने आना है सवालों की तरफ। हर एक कंडीशन को ठीक से समझ लेना है सवालों पर जाने से पहले। अच्छा, पहला सवाल है इन केस दानिश एंड जिशान आर द इंडिविजुअल सर्विंग ऑन बी, यानी इसका मतलब है कि दानिश और जिशान बी को सर्व करें। हाउ मेनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी, अगर बी को 2 लोग सर्व कर रहे हैं तो कंडीशन 3 कहती है कि आपका ए को बी से एक ज़्यादा होगा, यानी कि बी को 2 लोग सर्व कर रहे हैं तो ए को 3 करेंगे और 9 में से अगर आप 2 और 3 यानी 5 निकाल दो तो बचता है 4, यानी 4 लोग जो है वो सी को सर्व करेंगे। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है कि वो कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। कहीं पे आपकी एक कंडीशन लग रही होगी, कहीं पे दोनों कंडीशन को भी लेके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे उसने कहा है कि बी जो है उसमें 2 लोग हैं। ठीक है, अगर बी में 2 लोग हैं तो कंडीशन 3 कहती है ए में 3 लोग होंगे, और अगर बी में 2 चले गए और ए में 3 चले गए तो बाकी बच गए 4, वो 4 के 4 कमेटी सी को सर्व करेंगे। तो इसका सही जवाब है 4। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑन द 9 इंडिविजुअल द मैक्सिमम नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर इन कमेटी सी, अच्छा सी को मैक्सिमम नंबर कितने सर्व कर सकते हैं। अगेन देखो, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात कर रहा है तो आप कंडीशन नंबर 3 के ऊपर जाओ जिसमें वो आपको नंबर्स की बात कर रहा था कि जी बी में जो है वो जितने भी लोग होंगे ए में उससे ज़्यादा होंगे, तो मिनिमम बी में उसने कहा है कि कम से कम 1 होना चाहिए। तो अगर बी में 1 हो तो ए में 2 हुए। ठीक है, और टोटल फिर बाकी जो 9 में से ये 3 निकले तो बाकी बचे 6, ये 6 के 6 सी को सर्व करेंगे, यानी सी के लिए जो मैक्सिमम कंडीशन है वो 6 की है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी 6 लोग जो है वो मैक्सिमम कमेटी सी को सर्व कर सकते हैं। फिर अगर आप थर्ड केस की बात करो, इन केस अहमद इज़ द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, यानी बी को सिर्फ और सिर्फ अहमद सर्व कर रहा है,
विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमिटी ए। अच्छा, पहली तो बात ये, अगर बी को एक सर्व कर रहा है तो ए को दो लोग सर्व करेंगे। अब वो दो लोग कौन से होंगे आपने यहाँ समझना है। देखिए, ये कंडीशंस आपकी आ गई, ठीक है कि जी फैसल, हारून और लियाकत तो बी को सर्व कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। ये तो उसने कंडीशन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर दिया था। अब बचे ये लोग बिलाल, दानिश, मरियम, शिजा और दिशान। इन पांचों में से जो भी दो लोगों का पेयर आपको मिलता है वो मिलता है बिलाल और दानिश का, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, क्योंकि फैसल, हारून और लियाकत जो है वो सर्व नहीं कर सकते, ठीक है, बी को कंडीशन 5 के मुताबिक, ठीक है। ये रही कंडीशन आपकी, बी को फैसल, हारून और लियाकत सर्व नहीं कर सकते। अब देखो, जिस सवाल के बारे में वो जिसकी बात करेगा आपने उसकी कंडीशन पे जाके जो है वो उसको अप्लाई करना है। देन नंबर 4 है, इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन द सी, यानी सी को कोई भी लोग सर्व कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमिटी ए। कमिटी ए को कौन लोग नहीं सर्व कर सकते, कंडीशन 4 में उसने बताया हुआ है मरियम, शिजा और दिशान। तो आप सीधा जाओगे कंडीशन ए को देखोगे, ठीक है। कंडीशन ए में आप जाओगे, देखोगे ये तीन लोग सर्व नहीं कर सकते। इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन है तो वो आप शिजा ऑप्शन है, तो शिजा जो है वो ए कमेटी को सर्व नहीं कर सकती। फिर अगर पाँचवें सवाल को देखें, इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन बी, यानी अगर बी को बिलाल, दानिश और मरियम सर्व कर रहे हैं, यानी तीन लोग सर्व कर रहे हैं, तो ए को जो है वो आपके 4 लोग सर्व करेंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन कहती है कि जितने लोग बी को सर्व करेंगे ए में उससे एक ज़्यादा होगा, और सी को 2 लोग सर्व करेंगे, ठीक है जी। तो सी को कौन से लोग सर्व करेंगे, 2 लोग सर्व करेंगे। अच्छा जी, तो इसका सही जवाब है। देन इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन बी, यानी बी को कौन कौन सर्व करें, बिलाल, दानिश और मरियम। बिलाल, दानिश और मरियम जो मैंने रेड में डाले हैं ये बी को सर्व करें। अब वो कह रहा है कि देन द मेंबर ऑफ कमिटी सी शुड बी। अब सी के मेंबर कितने होंगे, पहले तो आप ये देखो, अगर बी के 3 मेंबर हैं तो ए के 4 मेंबर होंगे, ठीक है। और ए को मरियम, शिजा और जिशान अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 4 सर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी 4 कौन से बचे, फैसल, हारून, लियाकत और अहमद। ये चारों लोग ए को सर्व करेंगे, क्योंकि बी को 3 लोग सर्व करें तो ए को 4 लोगों ने सर्व करना है। तो बाकी बचते हैं आपके शिजा और जिशान, वो आपके सी को सर्व करेंगे। तो द राइट आंसर इज़ शिजा एंड जिशान। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी जगहों पर वो 2 से 3 कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करके आपके आंसर को लेकर आता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच कुड इंस्टीट्यूट द मेंबरशिप ऑफ कमिटी सी, यानी इन सब में से सी को कौन कौन सर्व कर सकता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर बी को एक इंसान सर्व कर रहा है तो ए को 2 करेंगे और सी को 6 करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। अगर बी को 2 लोग सर्व कर रहे हैं, ए को 3 करेंगे और सी को 4 करेंगे। इसी तरह अगर बी को 3 लोग सर्व कर रहे हैं तो ए को 4 करेंगे और सी को 2 करेंगे, यानी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 या 5 लोग सर्व करें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी चला जाता है आपका 3 वाला, ये 3 वाला भी चला जाता है। अब बचे ये 2-2 वाले और 4 वाला। अब आपके पास जो कंडीशन है वो है कि जी सी को कौन कौन सर्व नहीं कर सकता, अहमद, बिलाल और दानिश, ठीक है। अहमद, बिलाल और दानिश, यहाँ पे अहमद है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपका दानिश यहाँ पर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन फैसल और मरियम का। तो फैसल और मरियम जो है वो सी को सर्व करेंगे, क्योंकि अहमद, बिलाल और दानिश जो है वो सी को सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दानिश है, ये भी सर्व नहीं कर सकता। यहाँ पे अहमद है, अहमद भी सर्व नहीं कर सकता। और यहाँ पे 3-3 वाले तो वैसे ही सर्व नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको पता चला कि भाई फैसल और मरियम जो है वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ सवाल थे आपके एनालिटिकल रीजनिंग के, जैसे आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से आपने डिफरेंट कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आपको कोई भी सवाल जो है वो जानना है तो उसका जवाब आप ज़रूर सवाल जो है वो कमेंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाके लिखें एनालिटिकल रीजनिंग एनटीएस, तो वो आपको बहुत सारे सवाल दे देगा। गेट की बुक जो आती है उसमें बहुत सारे आपको सवाल मिल जाएंगे। कारवान वालों की, डोगर वालों की बुक्स आती हैं, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल मिल जाएंगे। इंटरनेट पे बहुत सारी सोर्सेज, आप गूगल पे लिखोगे तो आपको सवाल मिल जाएंगे। ये सवाल प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम फिर फर्दर जो है वर्बल रीजनिंग को और जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।